इस जलसे में ये उलमाए किराम जलवगर है और खलीफे हुजूर सैयद शाहिद मियाँ आज इस जलसे में है। एक दिन वो था कि हुजूर सैयद शाहिद मियाँ दामज़ल्लहुल आली की सरपरस्ती में ये जलसा हुआ करता था, ये कॉन्फ्रेंस होती थी। अल्लाह ताला उस मर्द मुजाहिद के मज़ारे पुरअनवार पर करवट करवट अपनी रहमतों की बारिशें फरमाए। हमारी कौम ने कुछ लोगों को सिर्फ पीर ही समझा और पीर ही जाना, और कुछ पीरों ने सिर्फ लोगों का हाथ पकड़ना ही जिम्मेदारी जाना। बातें दोनों हैं लेकिन कड़वी हैं। अरबाबे मेंबर की तरफ से माजरत के साथ और अपने बड़ों से माजरत के साथ ही बात कह रहा हूं मैं कि कुछ पीरों ने महज पीरा मुरीदी ही को अहम जाना और कुछ मुरीदों ने सिर्फ पीर को पीर की नजर से देखा। मैं बताऊं, जितनी जिम्मेदारी दीन की बका की एक मदरसे के मुदर्रिस मोहतमिम उलमा फुकहा की है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी कौम के ईमान की हिफाजत की पीरों की भी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, उतनी बड़ी जिम्मेदारी पीरों की भी है। लेकिन तकलीफ होती है जब बात आती है लोगों को अपने सर्किल में लाने की, अपने दायरे में लाने की, तब तो सारे पीर जिंदा हो जाते हैं। और जब बात आती है हुजूर की अजमत पे सर कटाने की या मसलके आला हजरत की बका की, तो सब अपने अपने बिलों में छुप जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मैं बड़ी बेबाकी के साथ अर्ज करूं, मैंने हुजूर सैयद शाहिद मियाँ के ताल्लुक से अपने बचपन से उस वक्त से अपने वालिद से सुना है, जब से मैंने होश संभाला। और मेरे वालिद बताया करते थे कि सैयद शाहिद मियाँ की वो जात है जो तन्हा रामपुर मुरादाबाद के अंदर मसलके आला हजरत के परचम को अकेले उठाए हुए, वो जात हुजूर सैयद शाहिद मियाँ की जात था। अगर इनको सिर्फ पीरा मुरीदी का काम होता, किसी के कलेजे फटे तो फट जाए, किसी के पेट में दर्द हो तो हो, लेकिन फकीर को फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं बात किसी के पीर की नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो आदमी हूं जो सिर्फ काम को सराहता। मुझे मेहनत करने वाले पसंद हैं, ये नहीं कि कौम से कह दिया कि हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे और खुद 4-4 मुर्गे तरबे में बंद करे घूम रहे। पूरी जिंदगी सैयद शाहिद मियाँ की जात मसलके आला हजरत पे काम करती रही। और यार सोच भी नहीं सकते आप, जानते हो खिलाफत किससे मिली थी? आला हजरत के बेटे से मिली थी, सरकार मुफ्ती आजम से मिली थी। और मुफ्ती आजम का खास करम सरकार सैयद शाहिद अली मियाँ पे था। कौन मुफ्ती आजम है? कभी करीब से झांक के तो देखो प्यारे, लोग कहते हैं आला हजरत वली नहीं है, मैं कहता हूँ सिर्फ आला हजरत वली नहीं थे, वली गर थे। अब जरा सुनना प्यारे, सुनो तो सही, सरकार सैयद शाहिद मियाँ साहिब क़िबला दामज़ल्लहुल आली को खिलाफत देने वाली शख्सियत कौन है? ये वो शख्सियत है जिस वक्त आला हजरत अपने पीर खाने मारेरा शरीफ में तशरीफ लेकर के जाते हैं, आपके बार आपके सामने सैयद नूरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते, बताओ मौलाना घर से आए हुए कितने दिन हो गए हैं? कहते हुजूर 4 दिन हो चुके हैं। जब इतनी बात कही थी आला हजरत ने, तो मुर्शिद किरामी ने कहा था, मुबारक हो तुम्हारे घर पे शहजादा बेटा पैदा हुआ है, शहजादा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत जी आपको कैसे पता चला? अहमद रजा तुम्हें 4 दिन आए हुए हैं, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे घर में जो बेटा आया है वो आम बेटा नहीं है, बल्कि वो ऐसी शान वाला बेटा है कि वो जिधर से कदम रख देगा मुस्तफा की सुन्नत के परचम लहराते नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर।
अल्लाह अकबर, ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की विलादत। वो कहते हैं मौलाना मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा और आने के बाद मैं उस बच्चे से मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर, जरा सोच तो सही, मारारा शरीफ कौन सी खानका है? आज तो चंदों में खिलाफतें बट रही हैं। हाँ, अरे गैरे नत्तू खैरे सब खलीफे बने घूम रहे हैं। ये पहले के लोग थे, ये बड़े लोग थे जो छान फटक के खिलाफतें दिया करते थे, बड़े 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 इनसे तज़किया नफ्स कराया करते थे, तब जाके खिलाफतें दी जाती थी। आज कोई मयार खिलाफत का नहीं है। और रह गई मारेरा शरीफ की बात, तो मारेरा शरीफ की तो वो सरजमीन थी जहां की खिलाफत देना सबसे बड़ा मुश्किल काम था। और यार, जब सैयदी सरकार आला हजरत मारेरा शरीफ तशरीफ लेकर के गए तो आपको मुर्शिद गिरामी ने सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने देखते ही सारी खिलाफतों से नवाजा, इजाजतों से नवाजा। का मौलाना जो कुछ मेरे आबा व उस्ताद से मुझे मिला था वो सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। बैठने वालों ने कहा था हजरत जी इतनी आसानी से तो खिलाफत नहीं दी जाती है। ये नौजवान आया, आते ही खिलाफत भी दे दी, इजाजत भी दे दी, सारे तोहफे इसके हवाले कर दिए। यहाँ 6 महीने तक पहले चिल्ला कराया जाता है, तज़किया नफ्स कराया जाता है, रूह को पाक किया जाता है, दिल को साफ किया जाता है, ज़हनों को संवारा जाता है, अमाल को बेहतर किया जाता है, तब जाके खिलाफत दी जाती है। आखिर इतनी जल्दी खिलाफत क्यों दे दी? तो मुर्शिद गिरामी ने कहा था लोगों, दिल उनके साफ किए जाते हैं जिनके मैले होते हैं। ये जो जवान आया है साफ दिल लेके आया है, कलर की जरूरत थी मैंने कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जमीन मारेरा शरीफ की है। कम से कम आला हजरत को देख के कहा था, आला हजरत को देख के कहा था दिल साफ है, लेकिन मुफ्ती आजम को देखा भी नहीं और पहले ही पहले कह दिया मैं कुछ दिन बाद आऊंगा और आने के बाद उसको मैं इजाजत और खिलाफत से नवाजूंगा। 6 माह की उम्र शरीफ, अल्लाह अकबर, पूछो इन उलमा से, 6 माह की उम्र शरीफ। और तुम भी तो बच्चे वाले हो। 6 माह के बच्चे को क्या कुछ पता होता है? अपने बदन की तहारत, गंदगी, वो कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ माँ को पहचानता है। और वो भी कैसे? दिल की धड़कन से पहचानता है माँ को। बच्चा माँ को दिल की धड़कन से पहचानता है, बस बाकी कुछ नहीं जानता बच्चा। 6 माह उम्र शरीफ सरकार मुफ्ती आजम की है। पीरो मुर्शिद तशरीफ लाए, इजाजत और खिलाफत, बैत और मुरीद सब कुछ किया, देके जाने लगे। अल्लाह अकबर। आओ पूछते हैं हुजूर, आला हजरत को खिलाफत से नवाजा गया, बात समझ में आ गई, इस उम्र में इनको नवाजा गया, क्या इन्हें शऊर है? क्या ये जानते हैं आज भी मारेरा शरीफ से आवाज आती है नादान तू इतना आज भी नहीं जानता जितना मेरा मुस्तफा रजा पैदा होते ही जानता था। हाँ, ये शान सरकार से ये शाहिद मियाँ के पीर मुर्शिद की बात कर रहा हूं। हाँ, ऐसी जात अल्लाह अकबर। बातें बहुत सारी अगर की जाए तो जवानी की दहलीज पे कदम रखा और आज हर सुन्नी फख्र से कहता मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का फतवा छोड़कर। हाँ, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का तकवा। अल्लाह अकबर। वो लोगों, एक बात बता दूं, गौर से सुनना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कई बार सरकार मुफ्ती आजम हिंद का झूठा पानी पिया है। हुजूर सैयद शाहिद मियां रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जात, ये वो जात है जिसने बारहा सरकार मुफ्ती आजम हिंद का झूठा आगे का खाना बचा हुआ पानी पिया है। आपकी नजर में ये बचे पानी की बात समझ में नहीं आई होगी, अब समझ जाओगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के हवेली के सामने एक पंजाबी का मकान था। जब भी सरकार मुफ्ती आजम हिंद वुजू फरमाते थे, वो पंजाबी अपने घर से बर्तन लाता। ये मुस्लिम नहीं, ईमान वाला नहीं है, पंजाबी सरदार जी अपने घर से पानी का बर्तन लाते, खाली बर्तन रख देते, जितना पानी मुफ्ती आजम हिंद के वुजू का गिरता उस बर्तन में भरते, अपने घर लेके चला जाता। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा यार बता तो सही, तो वुजू का गिरा हुआ पानी, इनके बदन को धोने वाला पानी बर्तन में भर के लेके जाता है, क्या करता है? उसने कहा तुम क्या जानो? कहा जब से ये पानी मैंने बच्चों को पिलाना शुरू किया है मेरे घर से बीमारियां चली गई है। कहा तेरे घर में बीमारी आती है तो तू डॉक्टर के पास जाता है, मेरे घर में बीमारी आती है तो मैं मुफ्ती आजम के वुजू का पानी बच्चों को पिला दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आजम आलम, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। ये मुफ्ती आजम हिंद है
अब मुझे बता, जिसके वुजू के गिरने वाले पानी में इतनी शिफा है, उसके मुंह के बचे हुए पानी में अल्लाह ने कितना कमाल रखा होगा। हाँ, पूरी जिंदगी हुजूर सैयद शाहिद मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसलक के आला हज़रत पे काम करते रहे, बेशुमार तसानीफ हजरत की है पूरी जिंदगी। और यार अगर झटका लग जाए ना हार्ट का, हकीम मरीज देखना छोड़ देता है। कोरोना के डर से डॉक्टरों ने मरीज देखने छोड़ दिए, लेकिन दिल के ऑपरेशन के बावजूद जब आपको इफाका होता था, खुदा की कसम औलाद का ख्याल नहीं आता था, बच्चों से मिलने का ख्याल नहीं आता था। कभी ये नहीं कहा आज मुझे फैजान के पास बैठना है, कभी ये नहीं कहा आज मुझे उनके बच्चों के पास बैठना है, कभी कोई बात नहीं कही। जब भी दिल सुकून में होता था, खुदा की कसम पूरी जिंदगी हुजूर सैयद शाहिद मियां की मसलक के काम के लिए गुजर गई। जब सुकून मिलता था, या तो दिल रजा से लगता था या फिर मुस्तफा रजा से लगा। पूरी जिंदगी काम करते रहे और सिर्फ खाया नहीं, पूरी जिंदगी काम किया। इसे कहते हैं पीर। आज उसी जात का शहजादा और ये सैयदजादे हैं। खुदा की कसम ये खिदमत इन्हीं की जिम्मेदारी थी और इन्हीं का हक है। जो इन्होंने हक अदा किया वो कोई कर, बोलो कोई अदा कर नहीं सकता। खुदा की कसम अल्लाह सलामत रखे मुस्तफ़ा के घराने को और इनकी जात को समझना है तो कैसे समझोगे। किसी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से हजरत आप जरा सैयदों की तारीफ कर दें, बताएं सैयदों का मकाम क्या होता है। इमाम शाफी से कहा गया हुजूर आप बताइए सैयद की शान क्या है। जानते हो इमाम शाफी फरमाते हैं मैं उस जात की तारीफ और उसका मर्तबा कैसे बयान कर सकता हूं जिसकी शान ये है कि अगर इन पे दरूद ना पढ़े तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये शान हुजूर की नस्ल की है। अगर इस पे बात की जाए तो रातें कम पड़ सकती हैं। बरेली वाले ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। और कोई सुले कुल्ली तो नहीं बैठा यहाँ पे, सब सुन्नी बैठे ना हैं, सारे सुन्नी बैठे। सुन्नी तो वो भी अपने आप को कहते हैं जो चिल्लों में जाते हैं। सारे रज़वी बैठे ना। अगर रज़वी बैठे तो बताएं, मैं बोलूंगा जवाब आप देंगे तो समझ जाऊंगा रज़वी हैं। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। पीछे वालों को क्या लंगर नहीं मिला? अगर खा पी के घर से आए हैं ना तो पीछे वाले भी थोड़ा सा बोल लिया करें। उम्मीद है ये घर से ही खा के आए होंगे क्योंकि पीछे जगह मिली है ना। अगर पहले आए होते यहाँ खाया होता फिर आके लंगर से यहाँ बैठ गए होते है। अल्लाह सलामत रखे। अगर घर से खा के आए हैं खाली लंगर के सहारे नहीं आए तो सारे बोल देना जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वो लोग तो जवान तुमसे भी गुजारिश है, मुफलिस होके मर जाना, मोहताज होके मर जाना, लेकिन वहाबी और बद मजहब होके न मरना। बद मजहब होके न मरना इसलिए कि मोहताज होके जितने दिन जियोगे जी लोगे, अबदी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर वहाबी बन के मरे तो अबदी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये उलमा बैठे, लोग कहते हैं कि ये कभी वहाबियों को बुरा नहीं कहता। मैं कहता हूं मेरी बनी कभी इनसे, मेरे खानदानी है क्या? क्यों अल्लाह साहब ये मेरे खानदानी है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं शैतान देख के एक बार लाहौल पढ़ता हूं, बदमज़हब देख के 3 बार लाहौल पढ़ता हूं। लेकिन मैं इनके तज़किरे क्यों नहीं करता? मैं इनका तज़किरा सिर्फ इसलिए नहीं करता, मेरी तबीयत पे बोझ होता है जब इनके नाम आते हैं। हाँ, हजरत हसन बसरी से राबिया बसरिया मिलने गई। हाँ, कि देखे कौन सा कमाल है हसन बसरी में। नहीं, हसन बसरी गए राबिया बसरिया से मिलने के लिए और जाके मुसल्ला फेंक के कहने लगे आओ चलो पानी पर नमाज पढ़ते। तो राबिया बसरिया ने क्या कहा था कि ये कोई कमाल है? आपने अपना मुसल्ला पकड़ा हवा में फेंक दिया कि पानी पे नमाज पढ़ना कमाल नहीं। आ हसन, नमाज पढ़नी है तो फिर हवा में पढ़ते हैं।
बराबर हो गई ना बात दोनों तरफ से। उन्होंने पानी पे मुसल्ला बिछाया, इन्होंने अगर नहीं बोलोगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरी तबीयत कैसी है मुझे पता है, और मैं जो बोल रहा हूं ना ये सैयदजादे की दुआ का कमाल है। हाँ, वरना मेरी तबीयत इतनी इस वक्त नाजुक है कि मैं बैठने की कंडीशन तक में नहीं हूं। लेकिन जब से हुजूर सैयद फैजान साहब ने हाथ रख के दुआ की है ना, अभी रब का शुक्र है मैं बोल भी रहा हूं, बैठ भी रहा हूं, और उम्मीद है जब तक बोलूंगा इंशाअल्लाह तब तक बीमार। अगर मैं बीमार होकर इतना बोल सकता हूं तो खा पी के तुम कितना बोल सकते हो। आज बहुत खुश लग रहे नौजवान कि आज हमें कुछ नहीं कहा जा रहा है। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तो राबिया बसरिया ने, हजरत राबिया बसरिया ने पानी पे हवा पे मुसल्ला बिछाया। जब दोनों नमाज पढ़ के आ गए ना तो फिर हसन बसरी कहने लगे अच्छा बराबर निकल टक्कर हो गई। कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम्हें शैतान को बुरा कहते नहीं सुना? सुनना मेरी बात कि कभी तुम्हें शैतान को बुरा कहते हुए नहीं सुना? तुम तो कहती हो रब की दोस्त हूं मैं, और कायदा यह है कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, फिर तुम्हें कभी शैतान को बुरा कहते हुए क्यों नहीं सुना? तो राबिया बसरिया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। आपने कहा था हसन बसरी मुझे अपने प्यारे की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती है, मैं उसके दुश्मन को बुरा किस वक्त कहा करूं? ये मेरा मिजाज है। मैं कहता हूं कि अपने रज़ा की इतनी तारीफ कर दो कि इनके शजरे गिनाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, इनके शजरे गिनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब बात अकीदे की आती है तो तज़किरे हो ही जाया करते हैं, बातें आ ही जाया करती हैं। अगर अंधेरे का तज़किरा ना होगा तो उजाले को कौन जानेगा। हाँ, अगर सूरज का तज़किरा नहीं होगा तो फिर रात को कौन जानेगा। ये फर्क समझेंगे। अब जरा सुने प्यारे, मैंने कहा था लूले अपाहिज होके मर जाना, बदअज़ मजहब होके न मरना। हमारी इनसे कोई जाती झगड़े नहीं है, इन्होंने जमीन जायदाद हमारी नहीं छीनी है, मैंड हमारी नहीं काटी है। ये उलमा बैठे, इनकी जिम्मेदारी मैं कहता हूँ। ये कहते हैं बरेलवी गाली देते हैं, बरेलवी गाली नहीं देते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ सबसे पहले मैं सीने से लगाने के लिए तुम्हें आगे आऊंगा, लेकिन शर्त यह है तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा। जिन किताबों में तुमने नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा, जिस किताब के अंदर तुमने नबी के इल्म को जानवरों के इल्म के मुशाबे कहा, माज़अल्लाह जिस किताब में तुमने ये लिखा है कि जैसा इल्म नबी को है वैसा तो जानवरों को भी है, जिस किताब में ये लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, जिस किताब में तुमने ये लिखा है कि नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं करा सकते, जिस किताब में तुमने ये लिखा है कि माज़अल्लाह नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, मैं कहता हूं दावे के साथ जितने गलत अकीदे तुमने अपनी किताबों में लिख रखे हैं उन सारी किताबों को चुराने पे रख के आग लगा दो और बस इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बचा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे सबसे पहले मैं सीने से लगाऊंगा, लेकिन शर्त है अपने अकायदे बातिला पे मुश्तमिल किताबों को आग लगानी पड़ेगी। हमारा तुमसे झगड़ा सिर्फ इतना है कि जब तुम हुजूर को तकलीफ देते हो तो सुन्नी का कलेजा टुकड़े होता है। क्या कहे, लोग कहते सऊदी गवर्नमेंट को कुछ ना कहो। सुनना जरा दिल थाम के प्यारे, जो 2-3 लाख रुपए लगा करके हज करने जाता था या उम्रा शरीफ करने जाता था, क्या लाया मदीने से, हुजूर के शहर से क्या लाया, रब के शहर से क्या लाया? ओ यार खजूर लाता था या जमजम लाता था? यही तो लाते थे ना, खजूरिया, खजूरिया, सारे बोले खजूरिया। अल्लाह करे जिन्होंने जमजम को पुकारा है एक दिन ऐसा भी आए काबे की छांव हो जमजम के जाम। अल्लाह सलामत रखे। सिर्फ जमजम लाते थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ सऊदिया की बदमाश गवर्नमेंट से, तुम्हें हक किसने दिया? जो जमजम सुन्नी और मोमिन लेके आता था तुमने उस जमजम पे पाबंदी लगा दी। अब कोई मोमिन जमजम नहीं ला सकता और तुम्हें तो टूट के मर जाना चाहिए था। ये जमजम वो कुआं नहीं है जो किसी के पानी लाने से कम हो जाएगा, किसी के ढोने से कम हो जाएगा। मेरे हुजूर ने तो ये फरमाया था